ये देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इसे रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉच ₹15,500, ₹450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। बच्चों, आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है आर्टिकल की 15,500 रुपीज़। फिर रिपेयर करने में उसके पैसे खर्च होते हैं 450 रुपीज़। उस आर्टिकल को रिपेयर करवाने में 450 रुपीज़ उसके खर्च होते हैं। ठीक, इफ़ इट सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट, वो बेचता है बेटा 15% प्रॉफिट पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की आपको एसपी बतानी है, सेलिंग प्राइस। तो आइए बेटा इसे सॉल्व करते हैं और देख लीजिए आप कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन समझने का प्रयास करिएगा। आप लिखेंगे गिवन दैट, आप यहां से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिख लीजिए सीपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹15,500 एंड रिपेयर ऑन स्पेंड मनी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ₹450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 450 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बेटा, यहाँ से आप करेंगे टोटल सीपी ऑफ आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15,500 प्लस ₹450 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो 054 15,000 कितना हो जाएगा, 15,450 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या कह सकते हैं बेटा, लेट सीपी ऑफ आर्टिकल ₹100, देन SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हो यहाँ से कि 100 प्लस 15। और यहाँ से आप बेटा बताओगे कि जो प्रॉफिट है आपको PROFIT, प्रॉफिट इक्वल टू कितना दिया गया था, 15% था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 15 से ऐड कर दोगे तो 100 कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से रुपीज़ आप ना लिखिए क्योंकि सॉल्व करेंगे अभी आप यहाँ से आप बता दोगे सीपी ऑफ आर्टिकल ₹1, देन SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 115 अपॉन क्या लिख सकते हो बेटा, 100 लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलिए, कोई डाउट? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि सर सीपी ऑफ ₹15,450, देन SP इक्वल टू क्या होगा सर, तो 115 अपॉन कितना होगा बेटा, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 15,450 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कर रहे हो देखो 0 कट गया। अब ये आएगा क्या, अब यहाँ पास आएगा क्या, ये बताना है आपको। तो देखो 115 इंटू 154545 आ गया बेटा, और अपॉन क्या होगा, 10 होगा। इसको जब आप इंटू कराते हो 115 को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तब क्या होगा बेटा, बोलिए, बोलो, मल्टीप्लिकेशन कराइए जल्दी से, हरी अप, बोलिए। 1,83,200 कितना हो जाएगा बेटा, आप मल्टीप्लाई करा लो जल्दी से, जल्दी कराइए। 425 और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 100, 10 हो गया। ठीक, अपॉन कितना हो गया है, 10 हो गया है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर 1,83,425 होगा। तो अब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखोगे, 18,342.5 आ जाएगा। पॉइंट लगा दिया आपने, ये रुपया आ गया आपके
बोलिए यहाँ तक क्लियर है क्या? देख लो एक बार, क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्या क्लियर है आपको? हाँ क्लियर होगा तो आप देख लीजिए, और जहाँ समझ में ना आए तो वहाँ आंसर पूछ बेटा। एक हरी अप। चलिए देखिए, आपको दिया गया था कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना दिया गया था बेटा? 15,500 था। फिर उसको आपने रिपेयर करवाया, 450 रुपये लग गए आपके, और उसको आपने 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, बेच दिया बेटा आपने। तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी है उस आर्टिकल की कि कितने रुपए में आपने बेचा होगा उसको, ठीक है। तो आपने बोला गिवन डेट लिखा, जो जो दिया गया था, सीपी ऑफ आर्टिकल 15,500, रिपेयर प्राइस भी लिख लिया, और दोनों को टोटल सीपी बताने के लिए ऐड कर दिए हमने। कितना है? 15,450 आ गया। प्रॉफिट आपको 15% ही दिया गया है। आपने लिखा लेट सीपी ऑफ कॉस्ट आर्टिकल ₹100 मान लिया आपने, तो प्रॉफिट जितना था ऐड कर दिया बेटा, 115 आ गया। फिर आपने सीपी 1 माना, फिर यहाँ से आपने क्या किया बेटा? सॉल्व किया, 15/100 आ गया, और सीपी इक्वल टू 15,450, देन एसपी इक्वल टू 115/100 इंटू क्या करा दिया बेटा आपने? 15,450 को आपने यहाँ से इंटू कराया, इन दोनों को इंटू कराने पे कितना आ गया? 1,83,425, और इसको बेटा आपने पॉइंट में लगा दिया, डिवाइड कराया बेटा, तो क्या आ गया? 18,342.5 आ गए। इतने रुपए में बेटा उसने क्या किया था? बेचा, जिससे उसको क्या हुआ? 15% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इट इज क्लियर।